आइए शिव के परम भक्तों, शिव महापुराण आरंभ करें। उमापति महादेव के चरणों में रख के माथा, गाता हूँ निर्मल पावन शिव पुराण की मैं गाथा। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रिद्धि सिद्धि सहित वंदना मैं गणेश की करता हूँ। आराध्य राम रघुवंशी जो शिव के नमन उन्हें मैं करता हूँ। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हे सर्वज्ञ सूत भगवान, दीजिए पुराणों का मुझे ज्ञान, जिससे होती विवेक की बुद्धि, होती विकारों की है शुद्धि। श्रेष्ठ भक्ति वो मुझे बताओ, संशय सूत जी मेरा मिटाओ। जीव असुर पना कर रहे धारण, कैसे हो कलयुग में निवारण। जगत में जो भी हो सर्वोत्तम, उपाय मंगलकारी व उत्तम। प्राणियों को जो पवित्र करा दे, आत्म शुद्धि कर शिव से मिला दे। साधन परम वो मुझे बताओ, सूत जी मुझ पे दया दिखाओ। बोले सूत जी हे मुनि श्रेष्ठ, कहता उपाय में तुमसे श्रेष्ठ। कथा श्रवण का मन है तुम्हारा, सुनो सर्वोत्तम वचन हमारा। भक्ति आदि बढ़ाने वाला, काल के भय को मिटाने वाला। शिव पुराण जो ज्ञान महा है, कहूँ तुमसे जो शिव ने कहा है। सनत कुमार मुनि उपदेश अनुसार, व्यास जी की है श्रद्धा अपार। जीवों के कल्याण के कारण, कहा पुराण उन्होंने ये पावन। कलयुग जीवों को करे जो पावन, इससे श्रेष्ठ नहीं कोई साधन। जन्म जन्म बड़े पुण्य जो करते, शिव में वो ही प्रीत है रखते। शास्त्रों का है ये उत्तम रूप, पृथ्वी पर है शिव स्वरूप। शास्त्रों में उत्तम से मान के, सेवन करो शिव तुल्य जान के। शिव पुराण का श्रवण व पाठन, करके शिव को पाते हैं जन। मन इसमें जो अपना लगाते, भक्त वो पावन शिव पद पाते। प्रेम से श्रवण जो करता इसका, होता मनोरथ पूर्ण उसका। श्रवण से पाप रहित हो जाते, भोग के सुख शिव लोक को पाते। 24,000 श्लोकों से युक्त, 7 संहिताओं से संयुक्त। शिव पुराण है ये महापुराण, जिसकी आत्मा शिव भगवान। भक्ति ज्ञान से हो संपन्न, प्राणी करें इसका श्रवण। सप्त संहिता से युक्त ये ज्ञान, पर ब्रह्म ईश्वर के ही समान। परम गति है प्रदान जो करता, भव सागर के दुखड़े हरता। भक्ति पूर्वक पाठ जो करता, संशय नहीं पुण्यात्मा होता। अंत काल जो इसे सुन पाए, शिव के धाम को है वो जाए। जो प्रतिदिन करे इसका पूजन, शिव पद प्राप्त करता वो जन। रेशमी वस्त्र से वेष्टन करता जो, शिव पुराण का आदर करता जो। सदा सुखी वो भक्त है रहता, सत्य वचन में तुमसे कहता। हे सर्वस्व ये शिव भगवान का, ये भंडार है निर्मल ज्ञान का। जो इस लोक में सुख है चाहता, और इस लोक को पाना चाहता।
शिव पुराण माथे से लगाए, नित्य कथा को सुने सुनाए। धर्म अर्थ काम व मोक्ष रूप, सब पुरुषार्थों का ये स्वरूप। श्रवण सभी को ये करना चाहिए, पुण्य का भागी बनना चाहिए। शिव पुराण जो श्रवण करे, शिव को हृदय लगाए, पाए वो शिव के धाम को, इसमें संशय न आए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अध्याय 1 और 3। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी कहते हैं, सूत जी परम धन्य हैं आप, परमार्थ तत्व के ज्ञाता आप। दिव्य कथा हमको ये सुनाई, जिससा नहीं कोई फलदाई। मंगल साधन ऐसा महान, नहीं भूतल पे इसके समान। कलयुगी पाप ये क्या क्या हरती, कैसे भक्तों को शुद्धि ये करती। करके कृपा ये हमें बताओ, कथा सार स्वामी समझाओ। हे मुनि प्राणी जो दुराचारी, खल कामी क्रोधी अति भारी। पाप कर्म दिन रात जो करते, श्रवण पठन से पुराण के तरते। एक उदाहरण तुम्हें सुनाता, सुन के पाप नाश हो जाता। कहीं किरातों का एक नगर था, जिसमें एक ब्राह्मण रहता था। पाप कर्मों को वो करता था, वैश्यावृत्ति में रत रहता था। ज्ञान धर्म से उसका न नाता, स्नान संध्या उसे न भाता। उसका नाम था देवराज, करता था वो ठगी का काज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मारे, हड़पे उनके अन्न धन सारे। धर्म पे ना वह कौड़ी खर्चता, वैश्याओं पे खर्चा करता। एक दिन प्रयाग में आया वह, देखा वहाँ पे एक शिवालय। साधुओं संग वहाँ रात बिताया, ज्वर उसको बड़ा भारी आया। होने लगी उसे पीड़ा भारी, दुखने लगी देही भी सारी। शिव पुराण के दिन वहाँ पढ़ता, पड़ा वो भी रहा था सुनता। अंत वहीं पे उसका आया, ज्वर ने काल का ग्रास बनाया। यमु से यमपुरी लेकर आए, तभी वहाँ गण शिव के आए। गौर अंग कर्पूर समान, हाथों में था त्रिशूल महान। तन था भस्म भभूति वाला, गले में थी रुद्राक्ष की माला। क्रोधित वो यमपुरी में आए, यम के दूतों को धमकाए। देवराज को चले छुड़ा के, अद्भुत विमान पर बैठा के। लगे कैलाश को जैसे ही चलने, लगे यमदूत को लाहल करने। सुन के धर्मराज वहाँ पे आए, शिव के गणों को देख घबराए। ना कुछ पूछा न किया सवाल, पूजन किए उन गणों का काल। गण वो फिर कैलाश पे आए, देवराज को शिव को थमाए। शिव पुराण की है महिमा भारी, पाया शिव पद वह दुराचारी। सूत जी आप ये कथा सुनाए, हम भी आपने धन्य बनाए। कहीं शौनक फिर करके प्रणाम, दूजी कथा कहें अब श्रीमान। गुप्त कथा भी तुम्हें सुनाता,
बोले सूत जी सब समझाता, शिव भक्तों में हो अग्रगण्य तुम, वेद वेताओं में हो श्रेष्ठ तुम, समुद्र तटीक वाष्कल ग्राम, तुच्छ है जहाँ के द्विजों के काम, वैदिक धर्म विमुख वे रहते, विषय भोगों में रत वो रहते, काम किसानी का वो करते, अस्त्र शस्त्र भी घातक रखते, वे व्यभिचारी और खले, नहीं है उनमें ज्ञाने, धर्म ज्ञान वैराग्य को जाने ना नादाने। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पशु के सम वो हैं बुद्धि वाले, बुरे कर्मों को करने वाले, जहाँ के ब्राह्मण ही ऐसे हों और वर्णों वाले कैसे हों, अन्य वर्ण भी सब यही करते, विषय भोगों में ही रति रहते, स्त्रियां भी हैं पापाचारिणी, कुत्सित विचारी और व्यभिचारिणी, सदाचार का वहाँ नवास, दुष्ट जनों का वहाँ निवास, ब्राह्मण जिसका नाम बिंदुक था, रहता वहीं किसी वो युग था, स्त्री थी उसकी बहुत सुंदरी, फिर भी द्विज की नीयत थी बुरी, कुमार्ग पर ही वह चलता था, पत्नी का नाम चंचुला था, सद्बुद्धि वह धर्मानुगामी, पति था उसका वैश्यागामी, पतिव्रता धर्म बहुत वह साधी, लेकिन काम ने दी उसे व्याधि, वह भी दुराचारिणी हो गई, काम की धारा में वह बह गई, पति ने शूद्र वैश्यापनाई, जीवन की गति नरक बनाई, अंत समय जब उसका आया, मृत्यु पाके नरक को पाया, नरक के दुख सब उसने भोगे, विंध्यगिरि आया पिशाच होके, बहुत दिनों तक चंचुला रही पुत्रों के संग, निर्धनता ने भी उसे किया बाद में तंग। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। एक बार ले बंधु व भाई, तीर्थ क्षेत्र गौकर्ण में आई, तीर्थ के पावन जल में नहाई, घूमने इधर उधर फिर आई, घूमती वो एक मंदिर आई, शिव कथा जहाँ पे होती पाई, कथावाचक वहाँ ज्ञान सुनाए, चंचुला भी उन्हें सुनती जाए, जो स्त्री पर पुरुषों के संग रंगती है व्यभिचार के रंग, मरने पर यमलोक वो जाती, वहाँ पे घोर दंड वो पाती, गर्म लोहा योनि में डालते, यह सुन उसके रोम कांपते, हो गई जब वो कथा समाप्त, आई ज्ञानी पे वो भय से व्याप्त, हे ब्राह्मण मैं हूँ दुराचारी, किए हैं मैंने पाप बड़े भारी, पाप में सभी करूं स्वीकार, करो स्वामी मेरा भी उद्धार। सुन के ज्ञान ये आपका हुआ मुझे बैराग, कांप रहा है तन मेरा, विवेक गया है जागे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मुझ पापिन को है धिक्कार, पाप करी जो बारंबार, घोर कष्ट अब सहना पड़ेगा,
नरक में मुझको रहना पड़ेगा। कौन संग अब मेरा देगा, कौन बचा अब मुझको लेगा। हाय मैं कैसी मारी गई हूँ, पाप में कैसी उतारी गई हूँ। हे ब्राह्मण दो मेरा साथ, आप ही मेरे पिता व मात, आप ही गुरु व भाग्य विधाता। कृपा करिए मुझ पे दाता, मुझ अबला का करो उद्धार। कहो उपाय हो जाऊं जो पार, चरण पकड़ ब्राह्मण के न छोड़े, हाथ चंचुला उसके जोड़े। ब्राह्मण ने फिर उसे उठाया और उसको ये ज्ञान समझाया। अध्याय 4। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा पार्वती की सखी बनना व सुखी रहना। बोला ब्राह्मण डर मत नारी, भली करेंगे शिव त्रिपुरारी। है सौभाग्य कथा सुन पाई, समय से तूने सुबुद्धि पाई। शिव शंकर की शरण तू पाले, पाप ताप अपने तू मिटाले। अब तुमको वह कथा सुनाए, जिससे प्राणी परम गति पाए। पाप युक्त थी जो बुद्धि तुम्हारी, शिव कथा सुन हुई शुद्ध है भारी। विषयों से तुम्हें वैराग्य हो गया, पापों का पश्चाताप हो गया। पश्चाताप है महाप्रायश्चित, जो करते हैं कर्म कुत्सित। पश्चाताप से हो पापों का शोधन, कहते ऋषि मुनि ज्ञानी और जन। प्राणी जो प्रायश्चित है करता, पाप का पश्चाताप न करता। उसे उत्तम गति प्राप्त न होती, वेदों की वाणी यही कहती। पश्चाताप किए बिन प्राणी, पापों से मुक्ति न पाता। भटकता है वो 84 में, पावन धाम न जाता। शिवपुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। करता परंतु जो पश्चाताप, उत्तम गति का भागी हो आप। शुद्ध करे जितना ये पुराण, करता और न दूसरा ज्ञान। साफ करें हम दर्पण जैसे, आत्म शुद्धि ये करता है वैसे। पार्वती शिव करते हैं निवास, जिस प्राणी शुद्ध चित्त करे वास। प्राणी जो शुद्ध आत्मा होता, शिव का परम पद प्राप्त वो करता। कथा जो शिव की श्रवण ये करता, प्राणी वो अपना मंगल करता। सविधि जो आराधना करता, भव बंधन के रोगों से छुटता। ध्यान से इसको सुनना चाहिए, हृदय मनन फिर करना चाहिए। इससे चित्त शुद्ध हो जाता, भक्त वो शिव भक्ति फिर पाता। शिव मुक्ति उसे प्रदान करते, विरले ही हैं प्राप्ति से करते। शिव भक्ति दुर्लभ अति, विरले ही से पाए। सिमरन जो प्रेम से शिव चरण, शिव के धाम वो जाएं। शिवपुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मुक्ति का पाए न जो वरदान, वह प्राणी है पशु समान। चित्त माया में जिसका आसक्त, वह संसार से होता ना मुक्त। मन स्थिर इसलिए बनाओ, शिव की कथा में ध्यान लगाओ।
कथा से चित्त की शुद्धि होगी, जिससे तुमको मुक्ति मिलेगी। शिव का जो मन से चिंतन करता, उसका जन्म मरण है छुटता। बात ये तुमसे सत्य में कहता, शिव का भक्त नहीं दुख सहता। कहते सूत जी की ये शौनक, चुप हुआ ब्राह्मण इतना कहकर, करुणा से हृदय आर्द्र हो आया। शिव ध्यान तब उसने लगाया, चंचुला मन में हुई प्रसन्न। सुन उपदेश वो हो गई धन्य, नेत्रों में जल उसके भर आया। ब्राह्मण का एहसान जताया, ब्राह्मण चरण पकड़ के बोली, हो गई मैं कृतार्थी। शिव पुराण महिमा का मुझको सुनाया जो भावार्थी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। बोली है ब्राह्मण कृपा कीजिए, पार मुझे भव करा दीजिए। नरक के सागर में मैं पड़ी हूँ, पापनी दुखी लाचार बड़ी हूँ। जिस कथा को थोड़ी सी सुनकर हुआ वैराग्य हृदय के अंदर, शिव पुराण वह मुझे सुनाओ। श्रद्धा बड़ी है न देर लगाओ, अनुग्रह उस ब्राह्मण का पाकर, रहने लगी चंचुला वहीं पर। सच्चे हृदय से सेवा करती, कथा पौराणिक शिव की सुनती। गोकर्ण नामक महाक्षेत्र वहाँ, सुनी ब्राह्मण से कथा शिव की जहाँ। है मुक्ति जो देने वाली, ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाली। सुन के कथा हुई निर्मल बुद्धि, पापों की भी हो गई शुद्धि। शिव का सगुण करने लगी चिंतन, शिव में मगन रहने लगा तन मन। शिव सच्चिदानंद में रत रहते, त्यागा उसने शरीर। ना कोई दुख रोग हुआ, ना ही व्याध वा पीर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव ने त्रिपुर शत्रु को भेजा, ले विमान वो वहाँ पे पहुँचा। हो सवार चंचुला विमान, लाई गई जहाँ शिव भगवान। सारे मल उसके वहाँ धुल गए, मार्ग सभी मुक्ति के खुल गए। अति सुंदर दिव्य रूप धारिणी, बन गई शिव कथा सुन व्यभिचारिणी। मस्तक सोहे चंद्र मुकुट था, आया यौवन उस पे विकट था। गौसंगी देवी वो शोभाशाली, रत्नाभूषण धारने वाली। बन गई आके वो शिव के धाम, जय हो आपकी शिव भगवान। दर्शन शिव के उसने पाए, नैना अपने धन्य बनाए। देवता गण सेवा में खड़े थे, दर्शन सुखदायक ये बड़े थे। कोटि सूर्यों सम कांति महान, कंठ में सोहे नीला निशान। मस्तक पे सोहे मुकुट, अर्धचंद्र आकार। वाम भाग गौरी सोहे, कांति में जो अपारे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव शंकर के मुख थे 5, जिनके 3 थी आंख। गलमाला रुद्राक्ष की सोहे, नाग गले में मन को मोहे। भस्म विभूति थे तन पे रमाए, श्वेत वस्त्र थे शोभा पाए।
करके परम छवि के दर्शन हुआ प्रसन्न चंचुला का मन की प्रणाम वो बारंबार नैनों से जल बहे अपार खड़ी थी सम्मुख शीश झुकाए शिव गौरी तब पास बुलाए दया उन्होंने उस पे दिखाई गौरी ने निज सखी बनाई जय हो तुम्हारी शिव और गौरी जितनी दया करो तुम है थोड़ी अविचल धाम में पाकर वास सुख से रहे करे आनंद रास गौरी की सखी बनी चंचुला शिव के धाम में वास उसे मिला। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्या पर्वत पर शिवपुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले शौनक एक दिन लगा चंचुला ने मन आदि शक्ति उमा देवी की स्तुति की पावन शिव पुराण है मुक्ति का धाम जय हो पार्वती शिव भगवान। हे गिरिराज नंदिनी माता प्राणियों की तुम भाग्य विधाता सभी सुखों को देने वाली मंगल सबका करने वाली शिव प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी आप ब्रह्मा विष्णु से पूजित आप सगुणा और निर्गुणा आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी आप सृष्टि का करो पालन संहार लीला आपकी है अपरंपार तीनों गुणों का हो आश्रय आप देवों को हो निवास आप प्रतिष्ठा देने वाली हो आप जगमाता पराशक्ति हो आप हे शौनक जो सदगति पाई चंचुला वह उमा स्तुति गाई खड़ी हो गई शीश झुकाए आंखों में थे आंसू आए गौरी ने तब करुणा दिखाई प्रेम से उससे बोली तब माई हे चंचुला मैं तुमसे प्रसन्न मांगो जो चाहे मन इच्छा पूरी करूंगी मैं तूने स्तुति की अनुपम। शिव पुराण है मुक्ति का धाम जय हो पार्वती शिव भगवान। चंचुला बोली है गिरजा कुमारी समझो कृपा की जो मुझे अधिकारी बिंदुक कहाँ है मुझे बताओ गति उसकी मुझको समझाओ मैं उनके संग हूँ संयुक्त कहो उपाय वैसा उपयुक्त वैश्यावृत्ति में थे वो आसक्त पाप कर्म करते हर वक्त मुझसे पहले थे मृत्यु को पाए जाने कौन सी गति है पाए गिरिजा बोली था पति तेरा पापी कुरीतियां थी उसमें व्यापी नरक में दुख बड़े उसने हैं भोगे बाकी बचे हैं जो उनको हैं भोगे नरक में भोगों के दुखड़े उठाकर भोगे दुख अब विंध्य गिरी जाकर है पिशाच दुख है वो उठाए वायु पी के ही वक्त बिताए चंचुला सुन के ये दुख बड़ा पाई हाथ जोड़ी यह विनती सुनाई महादेवी उस दुष्ट पति का कैसे हो उद्धार उपाय वो बतलाइए विनती करूं बारंबार। पुराण है मुक्ति का धाम जय हो पार्वती शिव भगवान। पार्वती ने कृपा दिखाई
युक्ति उसको वहां बताई। सुने यदि वो शिव का पुराण, होगा इन कष्टों से निदान। गौरी माँ के वचन ये सुनकर बोली चंचुला पांव पकड़ कर, व्यवस्था इसकी माँ करवाओ। बिंदु को शिव कथा सुनवाओ। तुम्बुरु को तब माँ ने बुलाया, शिव का गान जिसने सदा गाया। बोली माँ शिव से प्रेम तुम करते, मेरे कारज भी पूर्ण हो करते। विंध्य पर्वत तुमको है जाना, शिव पुराण है वहाँ सुनाना। वहाँ भयंकर रहता पिशाच, कहती हूँ सुन उसका वृतांत। था वह बिंदुक नामक ब्राह्मण, पापों में वह लिप्त था हर क्षण। वैश्यागामी वह सबको सताता, पत्नी पे भी जुर्म था ढाता। मांसी मदिरा खाए वो, करता था अत्याचार। घर जलाए लूटे मारे, निर्बल दीनों को पारे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसी क्रूरता का दंड वो पाता, कुछ भोगा है कुछ को चुकाता। यमपुरी में वह नरक भोग कर, विंध्य पर्वत अब भोगे है जाकर। शिव पुराण कथा परंपार, जिसको सुन के हो उद्धार। उस पिशाच को जाके सुनाओ, पापों से उसको मुक्त कराओ। मुक्त हो जब वो कथा को सुनकर, लाना विमान में यहाँ बिठाकर। उमा की ऐसी आज्ञा पाकर, हुए तुम्बुरु खुशी है अपर। अपने भाग्य की करे सराहना, अवसर कथा का मिला सुहाना। चंचुला संग विंध्याचल आए, पिशाच योनि में बिंदुक पाए। रूप भयंकर था विकराल, चलता वह बेढंगी चाल। कभी हंसता कभी वो था रोता, कभी लेटता कभी उछलता। तुम्बुरु भी थे अति बलवान, बांधा पाशों में वो शैतान। कथा बाँचने का निश्चय करके, मंडप आदि लगे वो रचने। तीनों लोकों में हुआ प्रचार, करने को पिशाच का उद्धार। कथा शिव की है बाँची जाती, चले वहाँ ऋषि मुनि और ज्ञानी। श्रद्धालु सब बन कर आए, विंध्याचल पे ही डेरा जमाए। पिशाच बांध आसन पे बिठाया, और तुम्बुरु ने वीणा उठाया। शुरू किया शिव का गुणगान, लेकर उमापति का नाम। विदेश्वर संहिता से वायु संहिता तक, महात्म्य सहित पुराण दिया बच। सातों संहिता पुराणिक सुनकर, हुए कृतार्थ सभी श्रोतागण। पाप पिशाच के भी सब मिट गए, बंधन भोगों के सारे कट गए। शरीर त्याग पिशाच का, हुआ वो दिव्य रूप। गौर वर्ण अंग कांति में, दिखे सूर्य स्वरूप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आभूषण अंगों पे विराजे, हीरे पन्ने उस पे साजे। हो गया वो चंद्रशेखर रूप, मानो कई लोगों का भूप। अपनी पत्नी चंचुला साथ, भजने लगा वो भोलेनाथ।
देवर्षि चंचुला का रूप देख अचरज मन में किए विशेष। चित्त परमानंद उनका पाया, सुन के शिव शंभू की माया। करते हुए सब शिव का ध्यान, चले गए अपने स्थान। मिला चंचुला बिंदुक को विमान, बैठ के सुख पाए जिसमें महान। कंबरु और चंचुला के साथ आए वहां जहां भोलेनाथ। प्रभु ने उसका किया सत्कार, दिया सम्मान भी उसे अपार। बिंदुक को पार्षद शिव बनाए, गौरी सखी चंचुला कहाए। शिव पुराण की सुन कथा, पाए वो शिव का धाम। शिव चरणों में पति पत्नी, पाए आनंदमय स्थान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अध्याय 6 और 7 शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सूत जी से शौनक बोले करके नमस्कारी, शिव पुराण के श्रवण विधि को कहिए सविस्तारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूत जी आप परम धन्य हैं, व्यास शिष्य शिव भक्त अनन्य हैं। श्रवण विधि हमको समझाएं, श्रोता उत्तम फल जो पाए। हे शौनक सुनो सब समझाता, श्रवण विधि में तुम्हें बताता। पहले ज्योतिषी ज्ञानी बुलाएं, मुहूर्त शुभ उससे छठवाएं। बिना विघ्न हो कथा जो पूरी, रहे न कोई क्रिया अधूरी। मुहूर्त का अनुसंधान कराएं, जगह जगह ये खबर पहुँचाएं। शिव पुराण की कथा वहाँ होगी, पधारो श्रद्धालु हो जो भी। स्त्री शूद्र भी जो रहते दूर, शिव कथा सुनने में हो मजबूर। श्रद्धा से उनको भी बुलाएं, फल उत्तम जो वो भी पाएं। जहाँ जहाँ शिव के भक्त हो पावन, कीर्तन भजन में हो जिनका मन। सबको बुलाना चाहिए, करना चाहिए सत्कार। शिव पुराण को सुन के जो जगत का हो उद्धार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव मंदिर हो तीर्थ या वन हो, जहाँ शिव पुराण का प्रवचन हो। केले के खम्भों से मंडप बनाना, ध्वजा पुष्प फलों से सजाना। केवड़ा गुलाब वहाँ छिड़कना, वातावरण सुगंधित रखना। कथावाचक का लगाना आसन, चमके जो जैसे सिंहासन। सुख से बैठ जो वो कथा सुनाए, श्रोताओं को समझा पाए। श्रोताओं को भी देना स्थान, लगाएं जो शिव कथा में ध्यान। कथावाचक से द्वेष न रखना, पाप के भागी तुम ना बनना। पुराणों का होता जिसे ज्ञान, होता है वही गुरु महान। वाचक भी हो शांत व ज्ञानी, साधु हृदय दयालु प्राणी। सूर्योदय से 3:30 पहर तक शिव पुराण कथा बाँचे वाचक। मध्याह्न 2 घड़ी को शिव कथा को दे विश्राम।
मल मूत्र आदि त्याग के शोता जो कर आए जलपान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कथा प्रारंभ से एक दिन पहले वाचक क्षौर कर्म करा ले, व्रत ग्रहण फिर उसको कराए, कथा को फिर वो जो कह पाए। सहायक वक्ता भी चाहिए वैसा, करे कारज जो ज्ञानियों जैसा, लोगों को जो समझा पाए, संशय उनका वो हर पाए। कथा में आए ना कोई विघन, पूजो इसलिए श्री गजानन। शिव पुराण की श्री पुस्तक को पूजो शीश झुका के नत हो, करके शुद्ध चित्त और आचरण, कथा श्रवण करो हृदय धारण। वक्ता श्रोता जो पाप कर्म करे, काम क्रोध आदि में रत रहे, स्त्री में आसक्ति जो रखते, नहीं पाखंड से हैं जो डरते, पुण्य के भागी नहीं हो पाते, ऐसे लोग नरक को हैं जाते। जो सब चिंताओं को छोड़कर, शिव चरणों से नाता जोड़कर, शिव पुराण का श्रवण है करते, परम पुण्य के हैं भागी बनते। ते शौनक जो कथा को सुनते, वो क्या नियम है पालन करते, उनको मैं अब तुम्हें बताता, जिससे प्राणी पुण्य फल पाता। जो प्राणी दीक्षा से रहित हैं, वो इसे सुनने से वंचित हैं, पहले दीक्षा वो वक्ता से पाए, पुण्य कथा को फिर सुन पाए। पुण्य कथा को जिनको है सुनना, ब्रह्मचर्य का है पालन करना, भूमि शयन पत्तल पे खाना, कथा सुनकर ही भोजन पाना। जो उपवास की शक्ति रखता, कर उपवास कथा सुन सकता, गरिष्ठ अन्न जला से मसूर, इनसे रहे सदा श्रोता दूर। बासी भोजन लहसुन प्याज, इनका करना चाहिए त्याग, काम क्रोध जो त्यागते भक्त, रहे निंदा में ना आसक्त। साधु संतों को बुरा न कहते, मौन सरलता विनय से रहते, सकाम हो या श्रोता निष्काम, कथा व शिव में रमाए ध्यान, उनको उत्तम फल है मिलता, जीवन में आनंद है रहता, दुख दारिद्र्य न उन्हें सताते, धन संतान का सुख वो पाते। सात दुष्ट स्त्रियां बताते, बांझ रहे या गर्भ गिर जाते, शिव पुराण यदि वो भी सुनती, शिव की कृपा से सभी सुखी बनती। हो जब दिव्य कथा का समापन, शिव की पूजा करें सभी जन, करें पुराण तथा वक्ता का पूजन, करें सम्मान व दक्षिणार्पण, पुराण को नए वस्त्र में बांधे, पवित्र पावन जगह उसे राखे, दूसरा पंडित जो था सहायक, उसको भी दे दक्षिणा याचक, भजन कीर्तन फिर करवाए, उत्सव और आनंद मनाए, गृहस्थी हो यदि कोई श्रोतागण, तो हविष्य द्वारा करे हवन, रुद्र संहिता के श्लोक पढ़कर होम करे आनंदित होकर, मंत्र गायत्री भी कह सकते, उससे भी है होम कर सकते। शिव पंचाक्षर मंत्र महान, उससे हवन कर हो कल्याण, हवन करा के करना दान, जिससे भक्तों का हो कल्याण।
दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाए, हवन वहाँ जो करने आए। शिव सहस्त्र नाम का करे पाठ, क्योंकि महिमा है इसकी विराट। 11 ब्राह्मणों को बुलवा कर मधु मिश्रित कुछ खीर बनाकर भोजन कराए प्रेम से पावन। दक्षिणा दे फिर जितना हो मन, शक्ति हो तो दे सोना दान। 3 तोले का करे सिंहासन प्रदान, उस पे पोथी स्थापित करके विविधोपचारों से पूजा करके दक्षिणा उस पर ऊपर रख के आर्य का भी पूजन करते। पुस्तक उन्हें समर्पित करते, उत्तम फल का भागी बनते। शिव पुराण का करके दान, भव बंधन से छुटे इंसान। शिव की कृपा उस पे होती, शिव पुराण कर दान। भव बंधनों से मुक्त हो वो पाए आनंद महान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। साविधि कथा जो करे संपन्न, पाते भोग और मोक्ष वो जन। उत्तम फल को है वो पाते, शिव के धाम को अंत में जाते। शिव पुराण महात्म्य सुनाया, दुर्लभ पुण्य का सार बताया। और बताओ क्या चाहते सुनना, हे शौनक जी हमसे कहना। शिव पुराण सा ना कोई पुराण, पुराणों के भाल का तिलक महान। भव रोगों का करे निवारण, हृदय से इसको करिए धारण। जो सदा शिव का ध्यान करते हैं, शिव गुण गाथा जो सुनते हैं, उनका सफल है जग में आना। क्योंकि अटल है मुक्ति पाना। सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद, भक्तों के लिए जो है सुख कंद। अखिल विश्व में है जो व्याप्त, भव दुख बंधन करे समाप्त। मन के बाहर भीतर है जो, सब में ही प्रकाशित है जो। मैं उस शिव की शरण में जाता, चरणों को माथे से लगाता। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 1। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आदि अंत में नित मंगल में, तुलना किसी से नहीं जिनकी। पंचानन परमात्मा शिव जो, मैं तो शरण में हूँ उनकी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। खेल खेल में रचना पालन और संहार जो करते हैं। अजर अमर ईश्वर अंबिका पति, शिव जी को हम भजते हैं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गंगा यमुना का जहाँ संगम हुए एकत्रित, वहाँ मुनि जन। भूमि प्रयाग की निर्मल पावन, किया जहाँ ज्ञान यज्ञ आयोजन। ज्ञान यज्ञ का सुन समाचार, आए सूत जी जो ज्ञानी अपार। पुराण शिरोमणि व्यास के शिष्य, धीर ज्ञानी बुद्धि में दिव्य। देख सूत जी को मुनि हर्षाए, स्वागत को सब उनके आए। विनती किए फिर बारंबार, हे स्वामी करना स्वीकार। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण, भाग्य महा कीने हो धारण। व्यास जी भी कर मुख से बड़ाई,
विद्या पुराणों की आपने पाई, रत्नों का जो महाभंडार, रत्नाकर सागर है अपार। वैसे ही ज्ञान के आप हैं आगर, सर्वज्ञ ज्ञाता गुणों के सागर। है सौभाग्य जो यहाँ पग धारे, होंगे मंगल कुछ तो हमारे। आपका आना न जाए निरर्थक, आपके दर्शन ही हैं सार्थक। शुभाशुभ तत्व का आपसे वर्णन पहले भी हम सुने हैं मुनिजन। मन में इच्छा है फिर भी अपार, कहिए नाथ वो दिव्य विचार। एक बात अब प्रभु सुनाओ, गोपनीय हो पर फिर भी बताओ। नाथ घोर कलयुग जब आएगा, पुण्य कर्मों का अंत हो जाएगा। दुराचार में फंसेंगे प्राणी, बोलेंगे झूठी और कटुवाणी। दूसरों की निंदा वो करेंगे, दूसरों के धन को हड़पेंगे। पर स्त्री संग भोग करेंगे, आपस में ही लड़ा करेंगे। शरीर को आत्मा समझेंगे, पशु बुद्धि सम प्राणी होंगे। रिश्ते नाते ना समझेंगे, मात पिता से द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेदों को बेच के वो खाएंगे। धन के लिए विद्या को पढ़ेंगे, धर्म के नाम पे ठगी करेंगे। संध्योपासना न कोई करेगा, ब्रह्म ज्ञान तब शून्य होगा। क्षत्रिय भी ना स्वधर्म पे होंगे, पापी और व्यभिचारी भी होंगे। शौर्य वीरता का अभाव होगा, कुत्सित कर्म जीविका होगा। वैश्य भी भ्रष्ट कुमार्गी होंगे, नाप तोल में ठगी करेंगे। कुत्सित वृत्ति का परिचय देंगे, धन के लिए वो पाप करेंगे। शूद्र भी तब बदले पाएंगे, अपना कर्म भूल जाएंगे। उजले कपड़े करके धारण, घूमेंगे वो बिन किसी कारण। धर्म के प्रतिकूल वो होंगे, धनी हुए तो कुकर्म करेंगे। सब वर्णों में करेंगे विवाह, करेंगे सबका धर्म तबाह। स्त्रियां भी तब ऐसी होंगी, पतिव्रता धर्म को ना समझेंगी। बड़े छोटे की न शर्म करेंगी, सासु सर से वो झगड़ेंगी। शील स्वभाव न उनका होगा, क्रोध सदा माथे पर होगा। पति सेवा से विमुख रहेंगी, अपने मन की ही वो करेंगी। कलयुगी प्राणी ऐसे होंगे, कैसे पुण्य वो प्राप्त करेंगे। इसी लोक में जो ऐसा करेंगे, कैसे प्राप्त परलोक करेंगे। उसी की हमको चिंता होई, धर्म परोकार साना कोई। साधन सूत जी कोई बताना, पापों से जीवों को छुड़ाना। सब सिद्धांतों के आप हैं ज्ञाता, हम दीनों के पिता व माता। मुनियों की यह विनती सुनकर, बोले सूत शिव ध्यान लगाकर। बोले सूत जी साधु संत जन, किया आपने प्रश्न है उत्तम। जिससे हित त्रिलोक का होगा, सब ब्रह्मांड का मंगल होगा। गुरु व्यास का करके स्मरण, करता हूँ मैं इसका वर्णन। सर्वोत्तम यह शिव पुराण है, ऐसा मेरा अनुमान है। श्रोता वक्ता का करे उद्धार, सुनो इसको कर शुद्ध विचार। कलयुगी दोषों को हरने वाला, परम धाम ये देने वाला।
चारों पुरुषार्थी का ये दाता, शिव के धाम भी है पहुँचाता। कलयुग में है पाप ये जब तक शिव पुराण का उदय न जब तक, सब उत्पात ये जीवित जब तक, शिव पुराण का उदय न जब तक। सबसे पहले स्वयं शिव भगवान किए थे इस वेद कल्प का प्रणयन। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता व उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता व धर्म संहिता। 12 ये संहिताएं हैं इसकी, पुण्यमयी है महिमा जिसकी। ब्राह्मणों थोड़ा ध्यान लगाना, अब श्लोकों को है गिनवाना। विद्वेश्वर संहिता समझाते, 10,000 श्लोक हैं बताते। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता व मातृ संहिता, होते प्रत्येक में 8,000 श्लोक दिव्य व अपरंपार। एकादश रुद्र संहिता की कहते, 13,000 श्लोक हैं होते। कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, 9,000 कोटि रुद्र संहिता में, 11,000 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में, वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार जो है मूल पुराण है 1,00,000 श्लोक अनुमान। व्यास जी ने कर गहन विचार किया इनको 24,000। व्यास जी का जो है शिव पुराण है उसका 4था स्थान। प्रथम तो शिव ही ग्रंथ रचाए, 100 करोड़ श्लोक बताए। सृष्टि के आदि में था बनाया, साहित्य का था ज्ञान समाया। द्वापर में जब बंटे पुराण, हुए 18 भाग महान। समस्त पुराणों का तब स्वरूप, बना 4,00,000 श्लोकों का रूप। शिव पुराण में 24,000 है पावन श्लोक अपार। देव तुल्य यह दिव्य पुराण, 7 संहिताओं का है ज्ञान। पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीजी का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठी का नाम है कैलाश संहिता, नाम सातवीं का वायवीय संहिता। शिव पुराण की है 7 यही संहिता। इन संहिताओं में है दिव्य ज्ञान, है शिव का वरदान महान। शिव द्वारा यह है प्रतिपादित, व्यास जी ने है किया संकलित। त्रिविध दोषों को हरने वाला, मुक्त पापों से करने वाला। इसमें वेदांत विज्ञान प्रधान है, निष्काम धर्म का ज्ञान। ईर्षा रहित ज्ञानी विद्वान, हृदय विचारे इसका ज्ञान। श्रेष्ठ मंत्रों का है ये संकलन, धर्म अर्थ काम प्राप्ति का साधन। पुराणों में ये श्रेष्ठ पुराण, शिव लीला का है इसमें बखान। जो आदर से इसको पढ़ता, परम गति वो प्राप्त है करता। जाता है वो शिव के धाम, पाता मोक्ष आनंद आराम। भक्तों, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 2 संपूर्ण हुई। जय महादेव।